एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है 25 का और आज क्रिसमस का दिन था। सुबह का टाइम है इस वक्त। अभी सुबह के बजे हुए हैं 8 और यहाँ पे मैं आई थी बाहर और घर के सारे काम हो गए थे। यहाँ की साफ़ सफाई हो गई थी। आपने भी देखा पूरा बालकनी गीला हो रखा है। तो बारिश नहीं हुई है, यहाँ अभी धुले थे तो इसी वजह से गीला था। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं। आज इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है बाहर, मतलब मुझे लग रहा है कि आज इस बार की ठंड में सबसे ज़्यादा जो ठंडा दिन है वो आज का ही था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कोहरा था। और सुबह मैं गई थी वॉक पे तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा, मतलब ठंड उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन जब सूर्य देवता निकल आए ना उसके बाद से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और कोहरा तो अभी भी छाया हुआ है चारों तरफ और ऐसा लग रहा है कि ये हटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर सुबह सुबह सब काम हो गए थे। वॉक से आने के बाद मैंने जल्दी से सफाई कर ली थी, क्योंकि बाहर का मौसम देखते हुए ना ऐसा लग रहा था कि फटाफट से काम निपटा लूँ, और नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे में। तो इसीलिए मैंने फटाफट से सबसे पहले अपने काम कर लिए हैं, क्योंकि काम अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो फिर मन नहीं करता है काम करने का। इसीलिए मैंने सबसे पहले काम ख़त्म कर लिया है और फिर मैं नहा के आ गई थी। और अब मैं कर लेती हूँ सुबह की पूजा। और सुबह की पूजा मैं छुट्टी के दिन ही कर पाती हूँ, जैसे बच्चों की जब छुट्टी रहती है। बाकी दिन हस्बैंड करते हैं। सुबह की जो पहली पूजा होती है उसके बाद तो मैं भी यहाँ पर प्रणाम कर लेती हूँ, लेकिन पूजा करने का विधिवत मतलब टाइम नहीं मिलता है बाकी दिन, क्योंकि सुबह ना बिल्कुल समय नहीं रहता है। तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो मेरे पास थोड़ा टाइम था और इसीलिए सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो वही मैं फूल तोड़ने के लिए गई थी। और आजकल ना गेंदे 2-3 जो मैं पौधे लगाए थे गेंदे के, तो उसमें फूल आ रहे हैं और पूजा के लिए निकल जा रहे हैं। वैसे मुझे तोड़ने का मन नहीं करता इनको, क्योंकि ना ये बहुत सुंदर लगते हैं पेड़ में लगे हुए, लेकिन फिर मन भी नहीं मानता है। पूजा करने के लिए लगता है 1-2 फूल तोड़ लेते हैं, घर पर ही निकल आते हैं। तो बाहर मौसम ठंडा है और बस यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और छुट्टी भी है ना, तो मुझे लगता है सही दिन में आज छुट्टी पड़ी है बच्चों की। बाहर का मौसम भी बहुत ठंडा है और ऐसे में ना फिर लगता है घर पर ही रहें सब लोग, बाहर कोई भी ना जाएं। और बच्चों का तो ये भी लग रहा है कि अब छुट्टी हो जानी चाहिए स्कूल की, क्योंकि ठंड जब ज़्यादा हो जाती है ना तो उस टाइम पे फिर बच्चों को देख के ये लगता है कि बेचारे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। हालांकि स्कूल का जो टाइम है वो थोड़ा लेट से ही हो रखा है, लेकिन फिर भी ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ही ठंड अभी इस टाइम पे पड़ रही है। तो ऐसे में फिर लगता है ना कि बच्चों की छुट्टियां हो जानी चाहिए। तो अभी इस बार तो विंटर वेकेशन की कोई अभी डेट नहीं आई है, और हो सकता है अभी लास्ट दिसंबर में न्यू ईयर आते आते हो सकता है इनकी छुट्टियाँ शुरू हो जाएं। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ आज बस की छुट्टी थी। तो चलिए, अभी बच्चे ना सो रहे थे और मैं आवाज़ भी लगाती जा रही थी बच्चों को कि उठ जाओ। उठने का मतलब ये था कि कम से कम बच्चे जग जाएं और मतलब उनकी नींद टूट जाए और बिस्तर में ही वो उठ कर के बैठे रहें, नहीं तो इनकी ना नींद नहीं खुल पाती है ठंड के मौसम में। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 8 बज चुके थे और पतिदेव जाएंगे अब ऑफिस। तो समय पे मैं बना लेती हूँ नाश्ता, और नाश्ता करने का हमारा वही टाइम होता है, फिर बच्चों का स्कूल रहे या फिर ना रहे। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और आज बनाऊँगी पोहे। और बहुत सारी सब्जियाँ मैंने इसमें काट करके और ऐड करी हैं। यहाँ पे मैंने लिया है गाजर और एक आलू भी काट लिया है, और इसमें है फूल गोभी, थोड़े से मटर, और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो गाजर मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, अच्छा लगता है पोहे में। आलू तो एक ही डालती हूँ, आलू बच्चों को बहुत पसंद है, इस वजह से आलू एक डाल देती हूँ। बाकी गाजर इसमें 2-3 मैंने डाल दिए हैं छोटे छोटे काट के। तो सारी सब्जियों को मैं पहले फ्राई कर ले रही हूँ, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च डाल करके, राई डाल करके, और फिर सारी सब्जियों को पका लेंगे बढ़िया से। लास्ट में मैंने इसमें मटर ऐड किया है, सबसे लास्ट में। और मटर डालने के बाद फिर इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि मटर की ना मिठास भी बनी रहती है, और साथ ही साथ मटर सॉफ्ट भी रहते हैं और हरे भी दिखते हैं पोहे बनाने के बाद। तो
मटर जब भी किसी भी सब्ज़ी में ऐड करें ना, थोड़ा सा चीनी उसके ऊपर से डाल देंगे ना, तो इसका कलर और सॉफ्टनेस इसकी बरकरार रहती है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पोहा मैंने पहले ही धो करके रख दिया था, तो ये भी अच्छे से फूल गया है, सारा इसका पानी सूख गया है। और इसके बाद अब इसको मिला लेंगे, तो पोहा मिक्स कर लेंगे। और मूंगफली भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मूंगफली भी सबको पसंद है। तो वैसे तो जब मटर ऐड करती हूँ तो कभी कभी मन नहीं करता कि मूंगफली इसमें डालूँ, लेकिन ना मूंगफली हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने जो है इसमें डाल दी है। और मूंगफली को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था और फिर इसमें ऐड कर दिया है। इस तरीके से ना इतनी सारी चीज़ें जब पोहे में डाल करके हम बनाते हैं ना, तो पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पोहा तो सबको पसंद है ही, साथ में ना विंटर के टाइम पे जब ये सारी सब्जियां आती हैं, इस टाइम पे पोहा खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब इतना टेस्टी बनता है ये सारी सब्जियां डाल करके। तो यहाँ पर इसके ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया था और थोड़ा सा नमकीन और साथ में नींबू। और ये कमेंट आया था मेरे पास कि आप ना नींबू डाल करके खाया करिए, तो पोहे के साथ में नींबू भी अच्छा लगता है और मैं खाती भी हूँ हमेशा। लेकिन ज़्यादातर ना मुझे दही पसंद है, तो इस टाइम पे ना अभी सर्दियाँ हैं तो दही मैं नहीं जमा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नींबू रखा हुआ है। और बस यहाँ पर नाश्ता हो गया था रेडी। और जब तक मेरा पोहा बना ना, तब तक बच्चे भी जग गए थे, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी पोहा बना रही हैं और पोहा फिर हो जाएगा ठंडा। तो इसीलिए फिर जैसे मेरा पोहा बना उसी टाइम पे बच्चे उठे, फटाफट से ब्रश किए और फिर यहाँ पे मैंने जो है सबको नाश्ता दे दिया है। और नाश्ते के बाद जो है पी लेते हैं चाय, और गर्मा गर्म चाय ठंडे ठंडे मौसम में। तो बस यहाँ पर 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ता वगैरह हो गया था। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद ना घर के बाकी बहुत सारे काम पड़े हुए थे, जिनको मैं लग गई थी समेटने में। और छुट्टी का दिन था ना, जैसे बच्चे घर पे रहते तो काम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो बाकी तो कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े मुझे धुलने थे, जो कि मैंने सुबह से ही मशीन में लगा दिए थे। और स्कूल के भी कपड़े थे, कुछ घर के भी थे, क्योंकि ठंड का टाइम है। इस टाइम पे ना सर्दियों वाले कपड़े बहुत सारे निकल आते हैं धुलने के लिए। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी, क्योंकि अभी ना इधर धूप भी नहीं हो रखी थी, तो मैं सोच रही थी कब मशीन लगाऊं और कब ये सारे कपड़े धुलूँगी। लेकिन कई दिन हो गया धूप नहीं निकल रही थी, तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आज मैं कपड़े धुल ही लेती हूँ, फिर चाहे जो भी हो। क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा इनके स्कूल वाले भी धुल जाएंगे और साथ के साथ जो भी घर के कपड़े हैं ना, वो सब मैं धो लूँगी। तो वो सारे कपड़े धुलने में लग गई और इन सब का वीडियो मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, तो लग रहा था किसी तरीके से सारे काम मेरे हो जाएं। क्योंकि सर्दी में पानी वाला जब भी हम काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए। और आज तो धूप भी नहीं निकली थी, तो ऐसा लग रहा था फटाफट से मैं ये निपटा लूँ। तो वही मैंने सारे कपड़े धो के डाल दिए थे बाहर में। और बाहर धूप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि जब तक पानी इसका सूखेगा, तो हो सकता है, उम्मीद थी कि दोपहर तक में धूप निकल आए। लेकिन आज का दिन ऐसा था, मैंने बताया ना, कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी और सुबह से लेकर के शाम तक कोहरा छाया हुआ था। तो सब कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे और उसके बाद जो है मैं चली गई थी मार्केट। थोड़ा सा कुछ काम था, घर के ज़रूरी सामान लेकर के आने थे, तो वही मैं चली गई थी। और क्या क्या लेकर के आई हूँ, क्या ज़रूरी सामान था, वो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि आने के बाद ना फिर मैं बिज़ी हो गई थी लंच बनाने में, और दिन तो ऐसे बीतता जा रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कितना जल्दी जल्दी समय निकल रहा था आज का दिन। तो यहाँ पर दाल मैं रख के गई थी उबलने के लिए, और आने के बाद ना फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो जब भी लेट होता है तो ऐसे मिक्स वाली जो साग होती है ना, वो मैं बना लेती हूँ। तो आलू काट करके फ्राई किया, और इसमें 2-3 तरीके का साग था, जिसमें बथुआ था, मेथी और पालक, 3 तरीके का साग था, जिसको छांट के मैंने पहले से ही रखा हुआ था फ्रिज में। और बस इसको धो करके फिर मैंने काट करके डाल दिया है पकने के लिए। तो यहाँ पर ना ये मिक्स वाला साग भी बन गया है, और दाल चावल और रोटी, सिंपल सा खाना बनाया था मैंने। और लंच मेरा जो है जल्दी से बन गया था। तो यहाँ पर लंच का सारा काम हो गया था। और इसके बाद
फिर साथ के साथ मैं यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और किचन का जो भी काम मेरा रहता है ना, वो मैं यहाँ पर सारा काम निपटा करके और इसके बाद ही फिर दूसरा अपना काम करूँगी। तो यहाँ पर दोपहर के 2:30 बज गए थे, मुझे लगता है 3 बजने वाले थे। इस टाइम तक मैं फ्री हुई थी ये सारे काम करके, और किचन पूरा साफ़ सुथरा देखिए मैंने कर दिया है, ताकि जब मैं शाम को यहाँ पर आऊँ तो मुझे ये सारी चीज़ें साफ़ मिले। और ये जब काम मैं कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ एकदम से ठंडे पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि ना हाथ में कुछ जान ही नहीं है। तो फिर जा कर के मैंने हाथ सेके, और अंदर जाने से पहले एक बार बाहर देख लेती हूँ, सारे कपड़े चेक कर लेती हूँ कि कपड़े सूखे हैं या नहीं। तो जो हल्के हल्के से कपड़े थे, जैसे टॉवल वगैरह थी, जो पतले थे वो सब तो सूख गए थे, लेकिन जो ज़्यादा हैवी थे तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। तो हल्के वाले तो मैं निकाल के अंदर डाल दूँगी, लेकिन जो भी हैवी कपड़े थे उनको मैं यहीं पर छोड़ दूँगी। तो ये अब कल जा कर के सूखेंगे। और चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ।